इनकलाब जिंदाबाद। साहबान, आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का पोजीशंस, लोड, फायर। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी। किशन सिंह जी, एक बहुत बुरी खबर है जी। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जी। क्या बोल रहे हो जी? हाँ जी, उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल। विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें। कॉमरेड्स, हमारे नए साथी भगत सिंह। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया। मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। तुम्हारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। Watch each face carefully. और से देखिए हर चेहरे को। आप तीनों ने उन खूनियों को देखा है, वो मुजरिम बच के जाने ना पाए। तेरी नजर से कोई नहीं बच पाएगा बच्चा। तेरा भाग्योदय होने वाला है। अलर्ट निरंजन। माफ कीजिएगा, गिर गया। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो क्या गाड़ी दो। कम ऑन बिलियो, हटा पीछे। जेंटलमैन को रास्ता दो।
क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया है, यही सब जगह हमारे बारे में छपा है और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. Arrest him. गैर जिम्मेदार नौजवानों ने आजादी की लड़ाई को बदनाम किया है। ये एक खेदजनक हरकत है। इससे स्वतंत्रता हासिल करना और मुश्किल हो गया है। ये बहुत दुखदायी घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस देश के नौजवानों को तय करना होगा कि वो किसके रास्ते पे चलेंगे, महात्मा गांधी के या इस भगत सिंह के। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर। लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बल्कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए ये बम फोड़ा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए। वो सवाल करना सीखे। आंख मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है। और हमारे महान नेताओं को चाहिए कि वो आवाम को उपदेश और प्रवचन देना बंद करें और उनकी सुने। हाँ तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पता। कि भूल चुके तुम्हें? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये रहा उनका मुश्किल कम है। बोलो। गन कॉटन, गॉज वायर, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फर, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस, और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहा दादा? ना, की जिंदा ठीक बोलेंगे? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम प्राउड ऑफ योर फनी। मुझे सबूत पूछिए और क्या पूछ रहे हैं पूछिए। नहीं जी, बहुत पूछ लिया। योर ऑनर, हमें और कुछ नहीं पूछना। बम बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान। तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड अर्विनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे।
अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी, पंडित जी, सुखदेव राज भाग! बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा, नहीं बेटा। कलाम जिंदाबाद, सिंह बोला। जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। आने वाली बहारें न देखेंगे हम, आने वाली बहारें न देखेंगे हम, वो बहारें तुम्हें तो दिखा जाएंगे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा, वही आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
कर चले हम खुदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वतन साथियों, वतन साथियों।